स्वागतम सुस्वागतम। मैं सिद्धार्थ केन्या यहाँ उपस्थित सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रिशा वीरा का भी प्रणाम स्वीकार करें। हमारी 10वीं कक्षा के वार्षिक उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस भावनात्मक यात्रा पर चलने से पहले क्यों न उसे चुप कर दे जिसने हमसे वह समय छीन लिया जो हम अपनों के साथ बिताते थे। मोबाइल की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल सही पहचाना। तो आगे बढ़े। मैं अपने सहपाठियों, शिक्षकों एवं अन्य सहयोगियों की ओर से अपने माननीय अतिथि स्वप्निल जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्री हिरजी भोजाज एवं सन्स केवीओ जैन छात्रालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों, शिशुवान लीडरशिप टीम, प्रिय अभिभावकों, शिक्षकों तथा सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं मुख्य अतिथि जी, ट्रस्टी एवं शिशुवान लीडरशिप टीम से निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दीप प्रज्वलित करते हुए अग्निदेव को साक्षी बनाएं। मैं अपनी मित्र झील मेहता, ट्विशा गाला और धृति शाह से निवेदन करती हूँ कि वे अतिथियों को मंच पर ले आए। नहीं, मिडल है। मैसूर में खाली एक ही बना आएगा। हाँ, नहीं, मिडल में अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी कार्य का शुभ आरंभ ईश्वर की वंदना से किया जाता है, इसलिए मैं अपने मित्रों को ईश्वर वंदना के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा।
धन्यवाद। आज का यह दिन हम सभी की मिलीजुली मेहनत का परिणाम है। विश्वास नहीं होता आपको? तो चलिए दिखाते हैं। यह मंच केवल हम बच्चों के साथ साथ हमारे शिक्षक गण का भी है, तो क्यों ना उन्हीं से शुरुआत की जाए। मैं अपने सभी शिक्षकों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें।
अत्यंत सुंदर प्रस्तुति। आप सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शिशुवन में वार्षिक उत्सव हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ा होता है, जिससे हम उसकी गहराई को और अच्छी तरह समझ सके। तो इस बार हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एकांकियों का सार्थक संचय, जिसके माध्यम से हम मानव मन के अलग अलग पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर भावनात्मक रूप से यह हमें और समृद्ध करेगा। आज के वार्षिक उत्सव के बारे में एक छोटा सा परिचय आपको देते हैं। इसमें 4 एकांकियों को प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत ग्रंथ महाभारत की एक घटना से हम आरंभ करते हैं। कहा जाता है कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं है, और जो महाभारत में नहीं है वह भारत में भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मानव मन का ऐसा कौन सा पक्ष है, ऐसा कौन सा भाव है जो उसमें नहीं है? तो देखते हैं इसकी एक झलक। आधुनिक युग में प्रत्येक स्थापना या विचार के दोनों पक्षों को देखकर निर्णय लेने का परंपरा किया है। वो जहाँ ठीक भी है, लेकिन शाश्वत सत्य एक ही होता है। महाभारत इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ शाश्वत सत्य के लिए धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण को भी अधर्म का आश्रय लेना पड़ा। तो आइए देखते हैं। आप चाहे तो इस खेल को आरंभ होने से पहले ही रोक सकते हैं। जी महाराज, मैं पितामह भीष्म की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आप भी जानते हैं कि राजकुमार दुर्योधन यह सब शकुनी के बहकावे में आकर कर रहा है। तो चलिए भ्राता युधिष्ठिर, द्रुत क्रीड़ा का आरंभ करते हैं। मेरी तरफ से पासे मामा शकुनी फेंकेंगे। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? भ्राता युधिष्ठिर, दुर्योधन कपटी है, इसमें अवश्य उसकी कोई चाल होगी। आप उसकी बातों में मत आइए। उनकी ओर से कोई और क्यों खेले? ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भ्राता। ये कपटी मामा भांजे अवश्य ही कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। हम कर ही क्या सकते हैं?
महाराज होने के नाते भ्राता युधिष्ठिर को उनका निमंत्रण स्वीकारना पड़ा और अब वह जानबूझकर मामा शकुनी को बीच में ला रहे हैं। क्या सोच रहे हैं भ्राता युधिष्ठिर? नहीं भ्राता दुर्योधन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ठीक है, खेल का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी सेना, अपना धन और अपनी दौलत को दांव पर लगाता हूँ। मैं भी अपना राज्य कोष और सेना दांव पर लगाता हूँ। मामा जी पासे फेंकिए, मुझे 9 चाहिए। अवश्य भांजे, चलो मेरे पासो, ये लो 9। वाह मामा जी, वाह वाह वाह। कोई बात नहीं, अब मैं अपना राज्य दांव पर लगाता हूँ। यदि मैं जीता तो आपका राज्य मेरा होगा, लेकिन यदि आप जीते तो ये महान हस्तिनापुर आपका होगा। सोच के देखिए भ्राता। मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो कोई विकल्प नहीं, मैं भी अपना राज्य दांव पे लगाता हूँ। मामा जी, ये लो भांजे। वाह वाह मामा जी, वाह। निराश होने की आवश्यकता नहीं है भ्राता, अब भी आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास एक से एक पराक्रमी भाई है। कहिए तो इन्हें दांव पर लगा दें। सोचिए, यदि आप जीत गए तो सब कुछ आपका होगा। ठीक है, मैं नकुल को दांव पे लगाता हूँ। मामा जी पासे फेंकिए, पासे। क्यों नहीं भांजे, इसी दिन की तो हमें प्रतीक्षा थी। मेरे यह पासे कब काम आएंगे। ये लो। वाह वाह वाह। भ्राताश्री, इतने निराश होने की आवश्यकता नहीं। भले ही आप अपने राज्य, अपने सभी भाइयों और अपने आप को हार चुके हैं, आपके पास वह एक रत्न है जिसे आप सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे पास बचा ही क्या है, मैं सब कुछ हार चुका हूँ। क्यों नहीं, वह सुंदर और अभिमानिनी द्रौपदी। चुप रहो, तुम सब मेरे दास हो। यह तो मैं तुम लोगों को केवल एक अवसर देना चाहता हूँ। तो सोचिए भ्राताश्री, अगर आप जीते तो ये सब कुछ आपका होगा। महाराज धृतराष्ट्र, यहाँ आपके कुलवधु का अपमान हो रहा है। यह पाप है, रोक दीजिए इस खेल को, अन्यथा यह आपके कुल का विनाश कर देगा और इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। काकाश्री, आपको बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। इस दूत का आमंत्रण युधिष्ठिर ने स्वयं स्वीकार किया था और दांव पर भी सब कुछ उन्होंने ही लगाया था। इस पर उन्होंने अवश्य विचार किया होगा और इसीलिए यह निर्णय लेने का अधिकार केवल उनका है। ठीक है, मैं द्रौपदी को दांव पे लगाता हूँ। मामा जी, मुझे पौभागा चाहिए। आज तुम्हारी हर कामना पूरी होगी भांजे। चलो मेरे पासो, आज तुम्हारी भी कसौटी है। ये लो पौबारा। वाह मामा जी वाह, आज तो आपने पूरा दाव ही पलट दिया। सेवक, जाओ द्रौपदी से कहो कि भ्राता युधिष्ठिर उन्हें युद्ध में हार चुके हैं। वह अब मेरी दासी है, उसे लेकर आओ। जी राजकुमार। प्रणाम स्वीकार करें महारानी द्रौपदी। कहो सेवक, इस समय कैसे आना हुआ? क्षमा करे देवी, मैं एक अत्यंत अशुभ समाचार लेकर आया हूँ। महाराज युधिष्ठिर युद्ध में अपना राज्य हार गए हैं। वे अपने सभी भाइयों और स्वयं को भी हार गए हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? और महारानी, और भी कुछ अशुभ सुनना बाकी रह गया है? वे आपको भी हार चुके हैं। सेवक! क्षमा करें महारानी, किंतु यह सत्य है। मैं इस समय राजकुमार दुर्योधन के कहने पर आपको लेने आया हूँ।
तुम जाओ और महाराज युधिष्ठिर से पूछो कि युद्ध में वे पहले स्वयं को हारे थे या मुझे। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जो आज्ञा महारानी। प्रणाम राजकुमार दुर्योधन। महारानी द्रौपदी को महाराज युधिष्ठिर से यह पूछना है कि युद्ध में वो पहले स्वयं को हारे या महारानी द्रौपदी को। इस सवाल का जवाब मिलने के बाद ही वे दरबार में आएंगी। ओ लगता है अभी भी अभिमानिनी का गर्व भंग नहीं हुआ। दुशासन जी भ्राता उसे बालों से पकड़ कर इधर घसीटते हुए लेकर आओ और मेरी जंघा पर बिठाओ। दुर्योधन, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जंघा को तोड़ के रहूंगा। चुप रहो भीम, तुम मेरे दास हो और दास को बोलने का अधिकार नहीं होता। दुशासन उस पांचाली को लेकर आओ। जो आज्ञा भ्राता श्री। हे अभिमानिनी द्रौपदी, चल, तुझे राजकुमार दुर्योधन ने राजसभा में बुलाया है। सावधान दुशासन, मैं तुम्हारी भाभी और इस कुल की कुलवधू हूँ। कौन भाभी और कहाँ की कुलवधू? वो युधिष्ठिर है ना, तुझे हार चुका है और अब तू केवल एक दासी है, दासी। चल मेरे माता की सेवा में। छोड़ दे मुझे दुशासन, मुझे मारना है दुशासन, मुझे दुशासन। दुरात्मा दुशासन, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तेरी छाती को छीन न लूंगा तब तक इस संसार को छोड़ के नहीं जाऊंगा। दुर्योधन, रोक दो इस अनर्थ को। भाभी श्री के अपमान की यह अग्नि हमारे कुल को भस्म कर देगी। चुप रहो विकर्ण, बड़ों के बीच में बोलना छोटों को शोभा नहीं देता। मैं जिस कुल से आती हूँ वह कुलवधुओं की रक्षा के लिए प्राण लिए और दिए जाते हैं। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी गुरुजनों को पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं इस सभा में लाई गई हूँ, क्या यही इस कुल की परंपरा है? क्या यही इसकी मर्यादा है? यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो जब मेरे पति स्वयं को हार गए थे तब वे मुझे भी हार गए थे, तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी? और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती तो मुझसे पूछे बिना मुझे दांव पर कैसे लगाया गया? और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, पूरी नारी जाति कर रही है कि एक हारा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दांव पर कैसे लगा सकता है। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी को पूछना चाहती हूँ कि इस सृष्टि को जन्म देने वाली स्त्री की क्या यही मूल्य है? क्या वह कोई वस्तु है जिसे जीता या हारा जा सकता है? कह नहीं सकता संजय, किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विष फल हमें मिला। ओ, क्या पुत्र में अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैतवन के सरोवर में घुस गए और वे जल स्तंभ पर चुपके रहे। पर न जाने कैसे इसकी सूचना पांडवों को मिली और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। लीजिए महाराज, यह है द्वैतवन का सरोवर। वे अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा। आओ उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकला, काल तुझे ललकार रहा है। युधिष्ठिर, सुयोधन प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर आओ ना बाहर, दिखाओ अपना पराक्रम। जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। केवल सोच लो, मैं थककर चूर हो गया हूँ।
मेरी सेना तितर बितर हो गई है, मेरा कवच तक फट गया है। युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज कहलाते हो। अगर तुम्हारा दम है कि तुम अधर्म नहीं करते, अगर तुम्हारे रहते तुम्हारे आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। अच्छा, तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ। सच है, अंत में कायर और पराजित धर्म की शरण लेते हैं। तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया मेरे रक्षा के लिए किया। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। ए पाखंडी, अब तुझे झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? तो ले लो, अगर तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अजम से हत्या कर बधिक भी नहीं कहलाएंगे। हम तुम्हें अस्त्र देंगे, तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो। हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत गए तो ये सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? चलो, अच्छी बात है युधिष्ठिर, इससे जिन्होंने मेरे लिए उनकी प्राणों की बलि दी है उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। ऐसा लगता था मानो विजय उन्हीं को वरण करे। पर तभी भीम ने सुयोधन के जंघा पर गदा का भीषण प्रहार किया। गुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त कर दिया। मेरे इतने उत्कट स्नेह का एहसान ओह मैं नहीं सह सकता। धैर्य रखे महाराज, धैर्य। गुरुकुल के इस डगमगाते पौध के अब आप ही कर्णधार। संजय, बदलाने की चेष्टा न करे, पर ठीक ही कहा तुमने, गुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है। महाराज, ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। क्या क्या कहा था सुयोधन ने? कब? सुयोधन जब आहत होकर भूमि पर गिर पड़े। मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। सिर्फ एक दुख मेरे साथ जाएगा। वह क्या है? यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। नहीं तो महाभारत ने सबसे बड़ा पाठ सिखाया है कि जब परिवार की एकता की बात हो तो उसे अखंड बनाए रखने के लिए कई बार कठोर निर्णय लेना भी ज़रूरी है। जिस घर में बड़े समझदार हो, उनकी आशीर्वाद, उनकी छाया हो, वह परिवार कभी बिखर नहीं सकता। क्या बात है, मेरे साथ रहते रहते तुम भी समझदार बन गई हो। तो चलिए देखते हैं कि बदलते समय के साथ बदलते हुए परिवेश और सोच वाली उस एकांकी को, जिसमें एक परंपरागत परिवार के दादाजी अपनी आधुनिक और पढ़ी लिखी बहू को अपने संयुक्त परिवार में बसने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
शिक्षण ही नहीं परंतु मानव के संकुचित सोच और स्वतंत्र रहने की चाह ने एकल परिवार को बढ़ावा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श तो दूर रहा परंतु अब संयुक्त परिवार भी टूटते जा रहे हैं। इस एकांकी में दादा मूलराज ने पुरानी और नई पीढ़ी के बीच सामंजस्य स्थापित कर हमारे भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित किया है। आखिर कुछ बताओ भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? कुछ बताओ भी। और क्या पीठ मारती, मेरे मायके में ये होता है, मेरे मायके में ये नहीं होता। उसके और उसके मायके वालों के सामने वो मैं कुछ नहीं गिनती। उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य है। क्या और भी बताओ। खड़ी खड़ी बैठक के बाद मुस्रानी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला बहुरानी ने उसे काम से हटा दिया। काम से हटा दिया? भला दोष क्या था उसका? दोष यह था कि उसे काम करना नहीं आता था। मिश्रानी ने कहा भी कि 10-5 दिनों में मैं आपके घर का सारा काम सीख लूंगी। भला के दिन हुए मुझे आपका काम करते हुए, पर बहुरानी न मानी। उसने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और कहा, हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। हाँ और क्या? मैंने भाभी को समझाया नौकरों से काम करवाने का और बात करवाने की तमीज होती है, पर वह न मानी। उल्टा मुझे पलट कर जवाब दिया कि सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं रहता, कमरे की सजावट बनावट भी कोई चीज होती है। क्या हुआ इंदु? यह रजवाज रो रही थी। कोई कड़वी बात कह दी क्या छोटी बहू ने उसे? मीठी वो कब थी जो आज कड़वी कहेगी? अरे इतनी जली कटी बातें क्यों कर रही हो? झगड़ा हो गया है क्या छोटी बहू से? आज माँ जी उन्होंने बस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी अब अपने पास ही रखिए, मैं कल से उनका काम करने न जाऊँगी। वह तो बच्ची है मिश्रानी, उसके साथ तुम भी बच्ची हो गई क्या? चलो जाओ, तुम चिंता न करो, मैं कुछ करूँगी। ऐसे कैसे चलेगा? हमारे घर में तो सबका साथ में रहना, बड़ों का आदर करना, छोटों पर दया और नौकरों पर क्या हुआ भाभी, आप हंसी के मारे लोट पोत हो जा रही हो? मैं कहती हूँ ओहो बहू, तुम्हारी हंसी भी। मैं ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत बातें मैंने भी न सुनी तो न अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। इतना मालूम हुआ कि छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। सारा फर्नीचर निकालकर कमरे के बाहर रख दिया। कह रही थी इस गले से वाले फर्नीचर को मैं अपने कमरे में न रहने दूंगी। फिर छोटी बहू यो तो परेश कहने लगा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठे हैं, चाचा बैठे, पिता बैठे, उन्हें तो कभी शर्म नहीं आई। अब अगर मैं इस फर्नीचर को रखने में आपत्ति करूंगा तो कहने लगेंगे तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया। परेश मेरा बेटा भला। छोटी बहू तो बस अपने और अपने मायके वालों की बात करती रहती है 2400 घंटे। छोटी बहू कर अपने बड़े बड़े फर्नीचर और बहुमूल्य फर्नीचर का बखान करे। जबान है छोटी बहू की या कतरनी? जबान ही जबान है, बात तो तब हो जब काम हो। बस करो जगदीश, क्या खड़खड़ लगा रखा है, जरा आराम करने दो। नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को। बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाली लाकर उसे आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली पानी देने से नहीं पनपती। लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाए। क्या कहते हो? कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा अलग हो जाए। परेश, पर क्यों? उसे क्या कष्ट है? कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू का है। मुझसे यह बात किसी ने कही तक नहीं। अगर कोई तकलीफ थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्द की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। मैंने वह मलमल की थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, सुना है सबने रख ली है, पर छोटी बहू को पसंद ना है। बेटा, बड़प्पन बाहर का नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। और फिर घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। छोटी बहू तब पृथक होना चाहेगी जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। क्यों उखाड़ा मेरा पेड़? क्यों उखाड़ा?
तुमने भी मेरे वट का पेड़ उखाड़ा था। लड़ो भाषी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जरा हटाना इन दोनों को। बस 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 बस। आओ बेटा परेश, वो मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, जरा तनिक देखा ना कि छोटी बहू ने उन्हें धो डाले या नहीं। मैं लज्जित नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे बेटा। आओ इधर बैठो मेरे पास। मुझे अभी करमचंद से पता चला कि तुम्हारी बहू को रजाई के अबरे और मलमल के थाल पसंद नहीं आए। तुम्हारे ठाव थोड़े पुराने समय के आदमी, उन्हें नए फैशन की चीज़ों के बारे में क्या पता। इसलिए मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि तुम्हारी बहू को बाजार ले जाओ, वो वहीं से अपनी पसंद की चीज़ें खरीद लेगी। जी। और मैं सोचता था कि अब छोटी बहू आ गई है तो हिंदू का दहेज तैयार करने में भी कुछ सहायता हो जाएगी। जी मैं इसीलिए आया था। हाँ हाँ कहो, झिझकते क्यों हो? बात यह है कि बेला का इस घर में मन नहीं लगता। बेटा मन लगता नहीं, लगाया जाता है। वे मन लगाती ही नहीं। वह एक बड़े परिवार से आई है, कभी नाते रिश्तेदारों के साथ नहीं रही, इतने भीड़ भाड़ में आकर वह घबरा गई है। मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा। दादाजी आपको सरपंच बुलाने आए हैं। हाँ हाँ चलो बेटा। हाँ तुम कह रहे थे। वे छोटी बहू है, इसीलिए उसको लगता है उसकी आलोचना करना, उसको आदेश देना उसी का कर्तव्य है। वे एक अलग गृहस्थी बसाना चाहती है जहाँ उसे कोई रोक ना सके। वे चाहती है यदि उसको बाग वाला मकान मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली लग जाए, तब तक आप बाग वाला मकान का प्रबंध कर दें। तो इस झंझट से सबसे सरल उपाय यही है कि मैं बाग वाला मकान दिया जाए, पर तुम जानते हो मेरी जीते जी यह असंभव है। तुम चिंता मत करो, मैं सबसे बात करता हूँ। ऐसी आपकी आज्ञा। हाँ और ध्यान रहे, छोटी बहू से ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसको ठेस पहुँचे। जैसी आपकी इच्छा। रजुआ, रजुआ। जी आई। छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेजो। जी अभी सबको बुला कर लाओ। हिंदू कहाँ है, दिख नहीं रही। आई दादाजी, कपड़े धो रही थी। ठीक है बैठो। मैं तुम सबसे एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। छोटी बहू का घर में मन नहीं लगता, वो उसका दोष नहीं हमारा दोष है। वो अत्यधिक पढ़ी लिखी है और अपने घर पे राज करती आई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब अभी उसके बुद्धि का फ़ायदा उठा सकें और हम उसको उतना ही आदर और सत्कार दें जितना उसको अपने घर पे मिलता था। हम सब एक महान वृक्ष की डालियाँ हैं और मैं नहीं चाहता कोई भी डाली पृथक हो जाए। इसीलिए मैंने अगर आगे से किसी से भी सुना कि किसी ने भी छोटी बहू का अपमान किया या उसका निरादर किया तो मेरा नाता इस घर के साथ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्षमा कीजिए दादाजी, अब हम आपको शिकायत का अवसर न देंगे। ठीक है, अब तुम सब जाओ। ये कैसे लोग हैं, कुछ भी तो समझ नहीं पाती। आज कुछ तो कल कुछ। आज जिस बात को बुरा कहता है कल उसी की प्रशंसा करता है। मैं तो तंग आ गई लोगों से। तुम ठीक कहती थी बेटी, इस रद्दी के सामान से बैठक बैठक ने एक बढ़िया गोदाम दिखाई देता। मैं यह सब रजवा से कहकर सूर्य से कमरे में भिजवा देती हूँ। आप बैठिए माँ जी। तुम बैठो बेटी। वास्तव में बेटी रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो दी। नौकरानी समझदार, आज्ञाकारी और विश्वसनीय है, किंतु जो काम उसने कभी न किया हो उसे किस प्रकार हो सकता है। आप बैठिए तो माँ जी।
तुम बैठो बेटी, कष्ट न करो। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। अपने सामने रजवा को लगवा कर उसे झाड़ना और बुहारना सिखा देना, फिर वह गलती कभी न करे। तुम पढ़ी लिखी समझदार है बेटी, इसके लिए तुमसे इतना कह दिया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इन लोगों का कुछ भी पता नहीं, ये माँ जी एकदम कैसे बदल गई। मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने का कह दिया है, जो एक नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी है। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे। इस रजवा की सास भी यही करती थी, अब रजवा की बहू भी यही करती। बहन जी, आप रजवा की बहू को ही क्यों नहीं रख देती आपके पास? उसकी उम्र भी कम है और वो काम भी जल्दी सीख जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नौकर की आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हारा हर्ज न करें। मेरा कोई हर्ज नहीं होता, और आप मेरे साथ परार के अच्छा बघार मत कीजिए। मैं चलती हूँ। भाभी आ रही है। क्यों जी, आप चुप क्यों हो गए? यो ही हंस रहे थे। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। नहीं नहीं, मैं इधर तक पे बैठ जाऊंगी। आइए आइए बैठिए। आइए भाभी बैठिए। नहीं, मैं कहीं जा रही थी, जो ही जाते जाते खड़े होने का मन किया, किंतु मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। चलती हूँ। आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। मुझे ऐसा लगता है चश्मा अपरिचितों में आ गई। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मझली भाभी, यहाँ तक कि माँ जी भी। कोई मेरे सामने नहीं हंसता, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरते हैं जैसे मुर्गे के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ढाके पर ढाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सुन्न हो गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप्पी की सीटी बजा दी हो। पर इसमें और तो और कोई मुझे काम को हाथ भी लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने जाऊं तो सब भागी चली आती है। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ। मैं समझता नहीं तुम क्या कहती हो। तुम्हें शिकायत थी कि कोई भी तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती थी और अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, न जाने तुम क्या चाहती हो। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं आदर, सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती। भाभी जी, भाभी जी, आप रो क्यों रही है? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही, पर इंदु, परमात्मा के लिए मुझे जी जी कहलाना बंद करो। यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे उम्र में भी बड़ी है और मुझसे अधिक पढ़ी लिखी है। पहले तो तुम मुझे जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। मूर्ख ठहरी मैं। दादाजी ने कहा था कि दादाजी? क्या कहा था दादाजी ने? दादाजी ने कहा था कि घर में सब आपका आदर करें। किंतु उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैंने तो जाके उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। शायद बड़े भैया ने कहा होगा। ओह, यह बात है। दादाजी कहते हैं कि हम एक महान वृक्ष की डालियां हैं और वह सब सह सकते हैं, पर कोई भी डाली का पृथक होना वह कदाई नहीं सह सकते हैं। वह कहते हैं कि सब आपका घर में काम करें और आपको पढ़ाई लिखाई के लिए समय दें। पर मैं तो आदर नहीं चाहती, मैं तो आप सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। यह कैसे हो सकता है भाभी? आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। लाइए भाभी, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ में आपके भी फटक के ले आऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। नहीं, दादाजी नाराज हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं दादाजी से जाके कह दूंगी। पर कपड़े? मेरे कपड़े तो आज रजवा नहीं धो दिए थे, सलवार कमीज ही तो थी। चल मैं तेरी सहायता करूँ। भाभी, मुझे सिर्फ भाभी कहा करो, मेरी प्यारी इंदु। चल मैं तेरी सहायता करूँ। हाँ बेटा, तू
तुम्हें मेले में ले चलेंगे। जो तू कहेगा वही खिलौने ले देंगे। मुझे उड़न खटोला चाहिए। हैं छोटी बहू? दादाजी मैंने बहुत कहा पर भाभी न मानी। छोटी बहू इधर आ बेटी, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। दादाजी मैंने बहुत समझाया पर भाभी न मानी। इंदु तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। दादाजी आप पेड़ की किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप ये चाहते हैं कि पेड़ से लगी लगी वह डाली सूखकर मुरझा जाए? इस तरह दादाजी ने पूरे परिवार को एक यूनिट बनाया। सचमुच दादाजी कितने समझदार और दूरदर्शी थे, लेकिन कहीं कहीं आज भी कुछ चीज़ें पूरी तरह नहीं बदली। यह स्त्री की अस्मिता ही है जो अतीत में भी दाव पर लगाई गई, तो आज भी दहेज रूपी दानव के आगे वह नतमस्तक होने के लिए विवश है। जब बेटी किसी की बहू बन जाए और दहेज के लिए अपने परिवार को अपमानित होते देखे, तो वही क्या उसका पूरा परिवार असहाय हो जाता है। यदि हर बेटी वाला यह समझ जाए कि उसकी बहू भी किसी की बेटी है, तो यह समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो चले कमला की विदा की ओर। जी हाँ, हमारी अगली प्रस्तुति बहू की विदा के ओर। अब हम जो एकांकी पेश करने वाले हैं उसका नाम बहू की विदा है। बहू की विदा के लेखक का जन्म सन 1923 में फरुखाबाद जिले में एक शमशाबाद नामक गांव में हुआ था। तो चलो एकांकी के पात्र देखते हैं। पहला पात्र जीवनलाल, जो कि एक धनी व्यापारी है। राजेश्वरी, जीवनलाल की पत्नी। रमेश, जीवनलाल का बेटा। कमला, रमेश की पत्नी। और प्रमोद, कमला का भाई। क्या निर्णय किया आपने? विदा नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। यह जानकर भी अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी।
यदि मैं कमला को बिना लिए गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। यदि तुम्हें अपनी माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर सामर्थ्य कम था तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़े में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? जी देना तो दूर, बारात की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ अपनी माँ से कह देना, यदि अपनी बेटी को विदा कराना चाहती है तो मेरे गांव का मरहम भेजे। जी आप अभी तो विदा करा दे, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, यह बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक ही कह रहा हूँ। विदा तभी होगी जब तुम इस हाथ पर 5000 नकद रख दोगे। ये तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा जो आप विदा न करके उससे बदला ले रहे हैं? रमेश बाबू होते तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाला समझ कर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हूँ मैं भी बेटी वाला। पिछले महीने ही मैंने अपनी गौरी की शादी करवाई। ऐसी खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। हाँ, हूँ मैं बेटी वाला। मैं बेटी वाला होकर भी मेरी मूंछ ऊंची है, समझे? रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कुछ ही देर में उसे लेकर यहाँ आता होगा। मेरी बेटी अपना पहला सावन यहाँ बिताएगी और तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों पर और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? जो हमारी बहन है वो आपकी कोई नहीं है क्या? बेटी और बहू को एक तराजू पर जोड़ना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार कमला से मिल सकता हूँ? जरूर, और उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे गांव का मरहम लेकर उसे विदा कराने कब आ रहे हो। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज देना, आकर मिल ले अपने भाई से। मैं देखूं कि मालिक के बच्चे ने झूला लगवाया कि नहीं। लॉन में लगवा रहा हूँ अपनी बेटी के लिए। अच्छी तरह तो हो, पागल मत बनो, रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। क्या? घबराओ मत कमला, मैं जल्दी फिर आऊँगा और इस बार विदा अवश्य हो, क्योंकि मैं मरहम लेकर आऊँगा। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5000 रुपये। तुम चिंता ना करो, इस कीड़े हाल में भी मकान से 7-8 हज़ार में तो बिक ही जाएगा। आप मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सिर्फ सुहाग की सौगंध। यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपना पहला सावन सभी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताऊं? किस लड़की की यह कामना नहीं होती, मगर इस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ ठीक है। 1-2 साल में आपको विमला का भी ब्याह करवाना है, आवेश में आकर। लेकिन तुम? आप मेरी चिंता न करें भैया, विदा न होने पर मुझे जरा भी दुख न होगा। कमला, गौरी आ रही है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके आने से मुझे अपनी सखी सहेलियों की कमी जरा भी नहीं अगरेगी। लेकिन आज नहीं तो कल रुपए तो देने ही होंगे। इन कागज के टुकड़े अपना प्यार और स्नेह जताने वालों को तुम इस तरह कब तक रहोगी? माँ तो माया की मूर्ति है। बाबूजी थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, पर समय के साथ वह भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हो सकता है माँ जी की ममता से इस पर दिखावा हो। कैसा दिखावा भैया? बैठे रहो तुम लोग। क्या बातें हो रही थी नाई बहन में? बस कुशल सिंह पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई, अपने जिद के आगे तुम्हें किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे।
मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बता कितने चुप्पे चाहते हो हमें? जी रुपयों की तो कोई बात नहीं है, वे तो कहाँ से झूठ बोलते हो? मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। बताओ कितने रुपए लेकर वे विदा करने के लिए तैयार है? 5,000। बस मैं देती हूँ तुम्हें पैसे। उनके मुंह पर मारकर कहना, ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मैं बिना विदा कराए जा रहा हूँ। यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे होते विदा न हो यह हो ही नहीं सकता। मैं एक माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कपना की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी और तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से पैसे निकाल ला। जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। माँ जी, मेरी बेटी। अरे सुनती हो? अरे गौरी के आने का समय हो गया है और तुमने स्वागत की अभी तक कोई तैयारी भी नहीं की। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर स्वागत की तैयारी करो। जरा यह भी तो देख ले कि बेटे वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुझसे। जब देखो बेढंगी बातें। ये लो, इसमें कौन सी गाली कह दी मैंने? तुम समझते हो कि दुनिया में सिर्फ तुम ही एक नाक वाले हो और दूसरे सब नकते हैं। तुम्हें मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। तुम ही बताओ प्रभु, मैंने कुछ बुरा कहा है? ठीक ही कहा आपने। आज के युग में पैसा ही नाव पर मूंछ होता है। जिसके पास पैसा नहीं हुआ नाव पर मूंछ होते हुए भी नकटा और मूंछ कटा होता है। अरे आ गई मेरी गौरी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मिठाई का थाल लाओ। डोरी
नहीं आई? क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ। फिर? उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे कि दहेज पूरा नहीं दिया गया। दहेज पूरा ना दिया गया? हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी, तो भी उनकी नजर में दहेज पूरा ना दिया गया। लोभी गई के। उन्हें क्या भला बुरा कहते हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटे वालों की नाक बहुत सिकुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत? अब शराफत और इंसानियत की दुआई देते हो। कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? और तुम हो कि उन्होंने मेरी बेटी को विदा ना करके मेरा अपमान किया है। तुम भी तो किसी की बेटी की विदा ना करके किसी का अपमान कर रहे हो। गौरी की माँ। अभी आंखें न खुली। जो व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो, वही दूसरों को भी देना सीखो। जब तक बेटी और बहू को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा न तुम्हें शांति मिलेगी। बेटी और बहू, बहू और बेटी अजीब उलझन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। ठीक कहती हो तुम। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। क्या? मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ। मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा, और आते वक्त आपके चोट का मरहम लाना न भूलूंगा। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो। मेरी चोट का मरहम बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर लिया है। बाबूजी, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? बहू की विदा नहीं करनी? आज इस उत्सव में हमने नारी के कितने रूप देखे हैं, कितनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों से उसे संघर्ष करते देखा। द्रौपदी की अस्मिता की लड़ाई, तो कमला की मजबूरी, बेला की बेचैनी, तो अब पन्ना ढाई के त्याग और बलिदान की गाथा। एक माँ द्वारा अपने ही पुत्र के बलिदान की अमर गाथा, जिसने उन्हें देश के इतिहास में अजरामर कर दिया। इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति उसी श्रेष्ठ आत्मा को हमारी आदरांजलि है। यहाँ पधारे सभी अतिथियों, मेरे साथियों के माता पिता, प्राचार्य एवं सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं का हमारा स्वागत है। प्रस्तुतिकांक्षी दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक लेखन है।
परंतु वास्तविक घटना तो 800 साल पुरानी है। 800 साल? हाँ वेदांत, 800 साल। इसी काम की वे प्रहलादाय, एक दासी जिन्होंने रानी कर्णावती को अपना वचन दिया था कि वे रानी के बेटे उदय सिंह की देखभाल करेंगी। तब से ही प्रहलादाय उदय सिंह की अभिभावक थी। लेकिन कहानी में असली रहस्य तब पैदा होता है जब बनवीर दुष्ट बन जाता है और उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य को मार देता है। अब वह उदय सिंह को निशाना बना रहा है। क्या पन्नाधाय को पता चलेगा? क्या वो उसे बचा पाएगी? आइए देखते हैं ऐसे काम की दीपदान में आगे क्या होता है। तो चलो। दाइमा, 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 कहाँ है? दाइमा। क्या है कुंवर? अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी? दाइमा, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है। गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है। चलो ना, देखो ना। मैं नहीं देख सकूंगी लाल। नहीं दाइमा, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना दाइमा। नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही दाइमा। चलो ना दाइमा, चलो ना। मैं कितना अच्छा हूँ दाइमा। बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांबाजी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। अच्छा, यह बात है। क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांबा के कुल दीपक। कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना दाइमा। वे लड़कियाँ तुलजा भवानी के सामने दीपदान करके ही नाच रही है। जिस तरह उनके दीपक नाच रहे हैं उसी तरह वे लड़कियाँ भी नाच रही है। चलो ना दाइमा, चलो, आप उनका दीपदान देख लेना। नहीं कुंवर, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी। अच्छा, अगर तुम नहीं चलती तो मैं अकेले चला जाता हूँ। मैं जाता हूँ। नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, कभी भी तुम्हें डांट सकते हैं। सर, कैसे सर? तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। नहीं दाइमा, मैं ना आज भोजन करूंगा और ना अपनी शैया पर सोऊंगा। मैं जाता हूँ। सुनो सुनो कुंवर, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। यह सब नाच गान और दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में ऐसा बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, और अब बनवीर का राज्य है। सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं? मैं भी तो सोना हूँ। चुप रहो सोना, कुंवर जी रुककर सोने चले गए हैं। तुम लोग उन्हें नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। जानती नहीं यह बनवीर का राज है। ओह बनवीर, उन्हें महाराज बनवीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की जूल लाए थे। हाँ जूल, इतनी बड़ी। मेरे लिए भी वे रेशम की जूल लाए थे। उन्हें सिर से उठकर नाचने में ऐसा लगा जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक बहुत रही नाचती हो। बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। द्रौपदी की चीर की तरह। कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। मेरा पागलपन? दाइमा, पागलपन कहीं कम होता है। पहाड़ बनकर कभी छोटे हुए हैं, नदी आगे बढ़कर कभी लौटी है, फूल खिलने के बाद कभी कली बनी है। सब आगे बढ़ते हैं, बढ़ती तो सिर्फ तुम नहीं हो, सदा एक सी। और तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, बट कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम दाइमा, दाइमा ही रहोगी। सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। भाग्य? भाग्य तो सबका होता है दाइमा। ये नुपुर मेरे पैरों में पड़ी है तो वो भी उनका भाग्य है। ये नुपुर मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, वो भी उनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देती है, वो भी उनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते तो वे मौन हो जाते। भाग्य तो सबका होता है दाइमा। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं लेना चाहती, न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं देना चाहती, न दो। मैं कौन हूँ बीच में बोलने वाली?
तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी भेज देता है, दीपक कोई संदेश देता है, पतंग आपसे आप आ जाता है। जानती हूँ उस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। तो कुंवर जी को भेज देती, उनको तो कोई आग न छू सकती। कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच कैसे भेज देती मैं उसे? महाराज सांगा के वंश के वही तो उजाले है। महाराणा रतन सिंह 3 वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक। धाइमा, तुम विद्रोह की बात कर रही हो। आंधी में आग की लपट तेज होती है सोना, उसी आंधी में तुम लड़खड़ा कर गिरोगी। जाओ देखना, इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। यह मेरे समझ में नहीं आएगा धाइमा। तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। माँ माँ क्या मेरे लाल? माँ, इतने कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतने नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। सांप का जहर? हाँ, जहरीली तो है ही। जो बोलती है बातों की ऐसी चोट करती, कुछ कहते ही ना बनता। हमेशा तो उछलती कूदती आती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। अब मैंने कुंवर को न जाने दिया तो रूठ कर चली गई। हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर भी हमारे साथ नहीं खेलते हैं, इसी के यहाँ चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। वो कुंवर को देखती है और कुंवर उनको देखते हैं। कुछ कहते तो नहीं, बस देखते रहते हैं। पता नहीं ऐसे देखने से क्या होता है माँ। कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन भी तो करते हैं ना, उसे उन्हें आनंद मिलता है। मैं भी कुंवर को कहूँगी कि देवता को देखा करे, सोना को नहीं। माँ, क्या दावा करने वाले भी नाच देखते हैं? मुझे तो यह पसंद नहीं है। कुंवर को बहुत पसंद है। कुंवर कहाँ है माँ? कुंवर तो रूठ कर सो गए। क्यों, भोजन करने में उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, पर अब वो तुम्हारे उठाने से न उठेंगे। मैं थोड़ी देर बाद उन्हें बहलाकर उठाकर भोजन करा दूंगी। मुझे अकेला भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। तुम भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा भोजन बनाया है, वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें करते हुए भोजन भी करा देगी। तुम्हारी माला टूटी थी ना, उसे ही ठीक कर देगी। माँ, कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच लिया था। अच्छा चंदन, वो भी कर दूंगी। चलो। उठिए महाराज, उठिए। महाराज, बनवीर ने हमारे महल पर आक्रमण कर दिया। बनवीर, कैसे हो मेरे महाराणा? क्या चल रहा है? बनवीर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो हम कितने अच्छे मित्र थे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता था। हम भाई लगते थे। और ये भाईचारा शत्रुता में कब बदल गई? मैं हमेशा से राजा बनना चाहता था। महाराणा सांगा को इस बात का पता था और उन्होंने तुम्हें राजा बनाया और मुझे राज्य से निकाल दिया। और तुम उसका बदला अब लेना चाहते हो? अब नहीं तो कब? अभी सही मौका है। तुम्हें मारकर मैं राजा बन जाऊंगा, बदला भी मिल जाएगा। तुम पागल हो बनवीर। इतनी गहरी दोस्ती को तुमने जलन की आग और नफरत की ज्वाला में बदल दिया। तुम भूल रहे हो, तुम एक दासी पुत्र थे, परंतु हमारे मित्रता के बीच कुछ भेदभाव नहीं आया, तुम्हें पराया नहीं समझा। हमारे परिवार वालों ने तुम पर इतने एहसान? तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे हमेशा नीचा ही समझा है। आज तुम्हारा अंत निकट आ गया है। तुम्हारी हत्या मेरे हाथ होगी। मेरी जलन तुम्हारे रक्त से बूझेगी। कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ कुंवर जी को? उनका जीवन संकट में है। वे बिल्कुल ठीक है। कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे। पर धाइमा, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। क्या? महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? बनवीर ने। उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। हाय, मैं जानती थी। बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहा। मौका देखकर वो राजमहल गया। अंतपुर में वो आता जाता था, किसी ने नहीं रोका। वो महाराणा के कक्ष में जाकर उनकी हत्या कर दी। आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी,
इसलिए मैंने कुंवर को वहाँ जाने से रोक दिया। संभव था कि अगर कुंवर वहाँ जाते तो बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। इसलिए मैं दौड़ आया हूँ धायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना कि वो कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वो निष्कंटक राज्य करेगा दायमा। अब मेरे कुंवर कैसे बचेंगे वो? इसका उपाय मैं कैसे बताऊं? मैं तो महल का एक सेवक हूँ। मैं क्या कहूँ? इतना ही कह सकता हूँ कि वो क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। कौन? अन्नदाता में कीरत बारी हो, दायमा के चरण लागू। बाहर कोई है तो नहीं ना? बाहर सिपाहियों का डेरा लगा हुआ है। जान नहीं पड़ता इतनी रात को दायमा को क्या होगा। पेट से किसी का पैसारा नहीं हो पा रहा है। वो तो मैं बारी हूँ, इसके लिए आने दिया। तो तुम बेख टके चले आए? मैं तो चूटी पचाल उठाता हूँ। मेरे पास कोई माल मत्ता तो है नहीं। ये एक टोकरी है और इसमें कुछ पत्ते। वैसे कुंवर जी ने बयालू कर लिया ताकि मैं चूटन पालूं। नहीं। कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल हो। कुंवर जी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। तुम कुछ सोच रही हो दायवा? हाँ, मैं सोच रही हूँ। तुम बाहर जाकर देखो कितने सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं। मैं जाता हूँ। तो कीरत, तुमने कहा तुम कुंवर जी से प्यार करते हो। प्यार जबान पर कैसे है? वो तो दिल की बात है। वैसे मैंने कह तो दिया ही है ना कि मैं कुंवर जी के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। बहुत बातों का समय नहीं है। बोलो, कुंवर जी की जान बचाओगे? तो मैं तलवार लाऊं? नहीं नहीं, तलवार लाने का समय नहीं है। इस समय लड़ाई से काम नहीं होगा। एक तरकीब करनी होगी। आप हुक्म दे अन्नदाता। तुम बारी हो और तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। और तुम अपनी टोकरी में जूठी पत्तलें तो उठाते ही हो। हाँ, मुझे बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो तुम्हें कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालनी और उन्हें महल से बाहर ले जाना। याद रहे, मुझे मिलना वेरिस नदी के पास, वहीं जहाँ शमशान है। ठीक है, मैं आपको वहीं मिलूंगा। वैसे भी वहाँ मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। हो गई, हो गई, हो गई। कैसे? कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पतले ढक लिए और उन पर पानी छिड़क दिया। उन्हें लेकर बेखट के महल से पार हो जाएगा। उन्हें कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। वाह वाह धायमा, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि पत्नी ले जा रहे, कोई पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए। सचमुच में चित्तौड़ के भाग्य से ही बचेंगे। जरूर बचेंगे। पर धायमा, वह सब तुमने किसे सुलझाया? भवानी ने। मैंने आंखें बंद कर उनका ध्यान किया। उसी समय बारी आया। उसने कहा, मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। बस यही बात भवानी ने मुझे सुझा दी। एक बात है धायमा। क्या? बनवीर आज जरूर आएगा। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? कह दूंगी, मैं नहीं जानती। किसी से वे नहीं मारेंगे। रोज में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किसी काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। सचमुच मेरे बिना नहीं जी पाएंगे। थोड़ी सी बात पर तो वे रूठ जाते हैं। मुझे न पाकर उनका क्या होगा? किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकते। दे सकती हूँ। किस तरह? कुंवर की छाया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा होगा, पहचान ही नहीं पाएगा कि वह कौन सोया है। तो कुंवर जी के साथ किसे सुला दोगी? सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरे आंखों का तारा है। चंदन को सुला दूंगी। धायमा, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगा। पन्ना काली वाली
सारे राजपुताने में सिर्फ एक ही दाइमा है पन्ना, सबसे अच्छी। ऐसी दाइमा को मैं प्रणाम करने आया हूँ। दाइमा की आंखों में आंसू? नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। आज भोजन नहीं किया? अरे आज तो आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। कीरत बारी की टोकरी देखी, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक चुका होगा। जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? क्या मैं उन्हें अपने हाथों से खिला दूं? कुंवर उदय सिंह सो गए हैं। वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। हाँ धाइमा हो ना पन्ना। आज तुमने सोना का नाच देखा? ओह कितना अच्छा नाचती है। मैंने उसे कह दिया था कि कुंवर उदय सिंह को और धाइमा को अपना नाच दिखाए। हाँ वो आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसे नहीं भेजा। जी अच्छा नहीं था? और आज का दीपदान तुमने नहीं देखा? मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। ठीक है, धाइमा तो मंगल कामनाओं की देवी है। वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेगी, मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूँ तुमसे पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा, मंदिर। लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुम में और तुलजा भवानी में कोई अंतर नहीं होगा। तुम उसी मंदिर में रहोगी और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने से तुम देवी बन गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें भी मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम मुझे कुंवर उदय सिंह दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। यह तलवार म्यान में रखो महाराज। क्यों? तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में किसी को तलवार से भय नहीं लगता। धाइमा होने पर तुम में इतनी ममता भर आई है कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवार म्यान के भीतर इतनी आसानी से नहीं जाती। जब म्यान में राजश्री भर आती है तो तलवार निकल ही जाती है। आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। विश्राम मैं करूं? बनवीर जिसे राज लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए दूर यात्रा पर जाना है, मैं कुंवर उदय सिंह को अपने साथ लेकर जाऊंगा। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। चुप रह दाए। बच्चे को पालने वाली और लोरिया सुनाने वाली महाराणा से बात करेगी? कहाँ है कुंवर उदय सिंह? तू कुंवर उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद तो तू उन्हें देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी यह तलवार देखेगी। कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो, मैं उसे लेकर सन्यासिनी बन जाऊंगी, तीर्थों पर व्यास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे और मेरा कुंवर मेरी गोद में। महाराणा बनवीर मुझे भिक्षा दे दो। चुप रह जाए, यह नाटक बहुत देख चुका। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा पन्ना। नहीं हटूंगी, मैं मेरे कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। उदय सिंह को तो सुला दिया जिससे उसे कष्ट न हो और उसका मुख भी ढक दिया। वाह री धाइमा वाह। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चीर निद्रा में सुला दूं। नहीं, ये नहीं होगा। नीच नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। दासी शतरानी, कर दिया तूने कटार का वार। अब यह कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अब बहुत सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे धिक्कारता नहीं पापी? यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे यहाँ स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी इस दीपक का दान करूंगा। यमराज स्वीकारो इस दीपक को, यह है मेरा दीपदान। आज हमने अब सबके सामने अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी से जुड़ी कुछ कहानियाँ का प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमें आशा है कि कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो, यह आप सबकी स्मृति में अवश्य रहेगा। क्या आज की ये प्रस्तुतियाँ आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठाती? क्या हर घटना न्याय संगत हुई?
दुर्योधन के चरित्र के पतन के लिए, उसके इस भीषण अंत के लिए क्या केवल वही जिम्मेदार था? क्या चंदन का बलिदान भी सार्थक था, जैसे द्रौपदी से पूछे बिना उसे दाव पर लगाया गया? क्या वही चंदन के साथ नहीं हुआ? कौन है अन्यायों का जिम्मेदार व्यक्ति, समाज या परिस्थितियां? अस्तु अंततः ऐसी घटनाओं के लिए हमारे पास एक ही उत्तर बच जाता है, भाग्य, प्रारब्ध, नियति। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करना हमारे हाथ में है, किंतु उसका फल नियति के अधीन है। तो क्यों ना आज की इन प्रस्तुतियाँ का अंत सबकी नियति के नियंता, विधाता, उसी ईश्वर के प्रति अपने समर्पण से करें, जो इस जीवन रूपी नैया की खवैया है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। लीला अपरंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता थैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
और कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य अतिथि का परिचय देने के लिए अपनी मित्र द्वीप को आमंत्रित करता हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि स्वप्निल जी गत 20 वर्षों से अभिनय की दुनिया में कार्यरत है। आपकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय आपके विस्तृत कार्यों से ही मिल जाता है, जिसमें आपने हिंदी, मराठी और गुजराती तीनों भाषाओं के धारावाहिकों, फिल्मों और विज्ञापनों में अभिनेता और सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है। उनकी बहुविध कार्य की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत है। धारावाहिक छतरी वाली, अजुन ही चांद रात आहे, पापड़ पोल, जिंदगी कहे स्माइल प्लीज, क्राइम पेट्रोल, क्रिमिनल्स, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पार्टनर्स, एनकाउंटर्स आदि। आपकी द रेलवे मैन और रुद्र नामक वेब शोज भी जल्दी ही आने वाले हैं। आपकी फिल्मों के नाम है त्रिदेव, मुंबई मिरर, भिंडी बाजार, पिजन, पुणे हाईवे, मराठी फिल्म प्रेम साथी, गुजराती फिल्म रीयूनियंस। स्वप्निल जी ने कई विज्ञापनों में भी काम किया है। HDFC म्यूचुअल फंड्स, जोमैटो, मैड ओवर डोनट्स, ओमरॉन प्रोडक्ट्स, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड्स। उनके शॉर्ट फिल्म्स हार्मलेस, BFF, 4 स्टेप प्लान डॉक्यूमेंट्री। हमारे मुख्य अतिथि स्वप्निल जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद द्वीप। हम स्वप्निल जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ आए और हम सबके मार्गदर्शन करें। नहीं, आपका मार्गदर्शन ऑलरेडी आपके डायरेक्टर ने कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा था शो, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यार। मतलब कुछ एक्टर्स तो यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें हम कमर्शियल थिएटर में ले जा सकते हैं और उन्हें एक्टर बना सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल सिंगिंग। एक तो मैं कोरा कागज सुन के थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक मोड पे चला गया था, क्योंकि हम जब स्कूल में थे तब हम कोरा कागज सुनते थे। तो वेरी नाइस। ऐसे ही मन लगाकर इन सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ ही है जो आपको क्या बोलते, they'll inspire you to do something different, they'll inspire you to be creative, they'll inspire you to become a better human. But at the same time ये मत भूलना कि पढ़ाई भी ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई भी करो, एजुकेशन को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, लेकिन हाँ करो यार, एक्टर बनो, अच्छा लगता है। Thank you so much Rachna ma'am, thank you so much principal ma'am, thank you so much everyone for inviting me here. It was a great pleasure being here, and hope to see you guys soon. Thank you once again.
धन्यवाद सर। अब मैं अपने मित्र कुणाल से अनुरोध करता हूं कि वे स्वप्निल जी को स्नेह की भेंट प्रदान करें। Thank you so much, everyone. हमारी इस प्रस्तुति के निर्देशक जितेंद्र का परिचय देने के लिए मैं आदि को बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद मनन। हमारे निर्देशक जितेंद्र पिछले 9 वर्षों से रंगमंच की दुनिया से जुड़े हैं और 20 से अधिक थिएटर प्रदर्शन के लिए काम कर चुके हैं। आपकी प्रतिभा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपने अभिनय के साथ साथ 6 नाटकों का निर्देशन किया है, जिनकी मंचन पृथ्वी थिएटर के और काला घोड़ा फेस्टिवल में हुआ है। उनके द्वारा अभिनीत नाटकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय नाटक है डाउनटाउन कश्मीर, मार्चिंग डेड, फिसलन, कुत्ता, औरत, आदमी। वर्तमान में आप जनतंत्र बेजनर में भी है। आपने सन 1919 में आप अफसाना थिएटर नामक कंपनी भी स्थापित की थी। पिछले 6 वर्षों से आप देश के कई भागों में नाटक और अभिनय का प्रश्न दे रहे। हम विद्यार्थी सुप्ति मोदक का भी कई दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आदि। अब मैं आरव से अनुरोध करूंगा कि वे जितेंद्र को स्नेह की भेंट प्रदान करें। आओ सर। धन्यवाद आरव। किसी भी कार्य को पूर्णोहित तब तक नहीं होती जब तक उसे पूर्णता प्रदान करने वाले के प्रति आभार प्रकट न किया जाए। इसलिए मैं वीर और प्रीशा से निवेदन करूंगा कि वे आकर कार्य को संपन्न करें। धन्यवाद मनन। हम आज के मुख्य अतिथि स्वप्निल जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हम श्री हिरजी भोजराज एवं सन्स केवीओ जैन छात्रालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों के प्रति भी उनकी हर संभव सहायता और प्रेरणा के लिए आभार प्रकट करते हैं। हम अपने स्कूल की प्रधानाचार्य प्राची और सभी विभागीय दक्षों को उनके अनवरत सहयोग और प्रेरणा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम स्कूल के सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन और प्रबंधन के बिना आज का यह कार्यक्रम संभव नहीं हो पाता। और हम अपने शिक्षकों को भला कैसे भूल सकते हैं, जो इस पूरे प्रक्रिया में निरंतर एक मार्गदर्शक बनकर साथ चले। हम इनके प्रति भी हमारा आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा हमें सभी प्रकार के साधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रॉप टीम और आमंत्रण पत्रिका बनाने वाली टीम को उनके अपूर्व योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करते हैं। हम सभी अभिभावकों का भी आभार प्रकट करते हैं, जिनकी उपस्थिति से हमें एक उत्साह का संचार हुआ। अब हम वीर सावरकर ऑडिटोरियम के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, जो हमारे प्रति अपनत्व का भाव प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम के सहयोगी बने रहे। और सबसे अनिवार्य रूप से आभार है हमारे निर्देशक जितेंद्र का, जिन्होंने हमारे भीतर छिपी प्रतिभा का उभारने का अवसर दिया। हम सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए।
जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। We request all the students to settle down. We will do the disposal class wise. Parents kindly cooperate.